Hello friends, welcome back to another video. Friends, in this video I will discuss about टाटोमेरिज्म. फ्रेंड्स, आपको रिमेंबर करा दूं कि जो आइसोमेरिज्म का पार्ट 2 था उसमें मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स को पढ़ा रहा था। तो वहाँ पे टाटोमेरिज्म कवर नहीं हो पाई थी क्योंकि ये लॉन्ग टॉपिक था, थोड़ा टिपिकल टॉपिक था। तो मैंने वहाँ कहा था कि टाटोमेरिज्म की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे टाटोमेरिज्म को क्लियर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में केवल और केवल टाटोमेरिज्म को बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन आज बहुत ही ईजी वे में आपको टाटोमेरिज्म बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, आपको आज टाटोमेरिज्म समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टाटोमेरिज्म होता क्या है। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर। ये जो टाटोमेरिज्म है एक फंक्शनल आइसोमर टाइप का है। पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो उसमें क्या था कि जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो अगर फंक्शनल आइसोमर आपका क्लियर नहीं है तो पिछले लेक्चर्स में आप फंक्शनल आइसोमर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो टाटोमेरिज्म भी एक फंक्शनल आइसोमर टाइप का है, मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। और इसमें एक खास बात ये है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम टाइप का होता है। डायनेमिक आइसोमर मतलब क्यों, इसका मतलब ये होता है कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्टिबल होता है। जैसे कीटोन है ना, इनॉल इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। बेसिकली इट इज फाउंड इन कार्बोनिल कंपाउंड। जो टाटोमेरिज्म है ये बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड में पाया जाता है विथ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो। अगर किसी कंपाउंड में, कार्बोनिल कंपाउंड में अगर एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे टाटोमेरिज्म पाया जा सकता है। माइट भी, अगर वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पे टाटोमेरिज्म नहीं होगा। तो आपको, चलिए मैं क्लियर करा दूं कि टाटोमेरिज्म का एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू आप आइसोर की ज़रूर समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई एल्डिहाइड फॉर्म है, सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको कार्बोनिल कंपाउंड बता देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखें तो वो वाली भी लिंक से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है और यहाँ पे CH3 या एच इस टाइप के ग्रुप अटैच्ड होते हैं। तो देखिए यही है कार्बोनिल कंपाउंड। अब चलिए मैं टाटोमेरिज्म के एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे ये एल्डिहाइड है, CH3 और यहाँ पे H है, अटैच्ड है। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा किसके, इनॉल के। अब ये क्यों होता है इसको हम मैकेनिज्म में क्लियर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आज आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। बहुत इजी वे में आपको आज बताएंगे। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड इनॉल फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसको इनॉल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप है। डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं और एल्कोहल के लिए ऑल। तो जब देखिए यहाँ पे ओ आया है और यहाँ पे ई, दोनों वावेल हैं। और मैंने एक IPSC के 10th लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर दो वावेल साथ में आए तो पहले वाले वावेल को हम ड्रॉप कर देते हैं, तो इसलिए ई को हम ड्रॉप कर देंगे और बचेगा इनॉल, इसलिए हम इसको इनॉल कहते हैं। समझ में आ गया। अब ये पहला एग्जाम्पल था। अब अगर कीटोन की बात करें, यहाँ पे एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड इनॉल में चेंज हो गया। ये एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम है, मतलब कि एल्डिहाइड इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है और इनॉल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। यही है टाटोमेरिज्म का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कीटोन है CH3 और CH3, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा इनॉल के, ये भी इनॉल फॉर्म कन्वर्ट करेगी। CH2, यहाँ पे CH3, ये इनॉल, क्योंकि डबल बॉन्ड और अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। और ये था कीटोन। तो हमारी टाटोमेरिज्म की ये एग्जाम्पल रही और ये डेफिनेशन रही। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि टाटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमर है इन विच
द आइसोमर आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो ये टाटोमेरिज्म में फंक्शनल आइसोमर है, क्यों फंक्शनल आइसोमर है, देखिए एल्डिहाइड इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा रहा है, और ये एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब एल्डिहाइड इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, इनॉल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, इसलिए हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब आइए इसकी मैं अ, एक वो मैकेनिज्म देख लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। अब मैंने एक लास्ट में ये बात कहा था कि एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं पता है तो चलिए बता देते हैं अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं। जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, तो इससे डायरेक्ट अगर कोई कार्बन अटैच्ड है, जो इस कार्बन से हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वही अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो देखिए यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप से ये जो कार्बन अटैच्ड है, तो इस कार्बन से देखिए 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखिए इस कार्बन से ये वाला कार्बन भी अटैच्ड है और ये वाला भी कार्बन अटैच्ड है, तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड है, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब चलिए एक मैकेनिज्म के थ्रू हम आपको टाटोमेरिज्म क्लियर करा दें। तो जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मैकेनिज्म में मान लीजिए मैंने एल्डिहाइड ले लिया, एक कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड ले लिया, सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी एच थ्री होता है, तो सी एच थ्री ना लिख करके मैं सी एच टू और एच नीचे लिख देता हूँ, सी एच टू और एच इससे अटैच कर देता हूँ, अल्फा हाइड्रोजन है ना, एक अल्फा हाइड्रोजन को अलग से मेंशन कर रहा हूँ। तो इसका जब रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराएंगे तो क्या होगा, जो ये एच है इस हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। तो ये हाइड्रोजन इससे रिएक्ट कर लेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो सी एच टू पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो सी एच टू माइनस चार्ज, सी डबल बॉन्ड ओ और एच बचा है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये माइनस चार्ज है ये कंपाउंड को अनस्टेबल बना रहा है, तो ये जो निगेटिव पार्ट है ये इस बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कार्बन की बॉन्डिंग 5 हो जाएगी, तो जो ये वाला बॉन्ड है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, तो इस जब ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ये वाला माइनस चार्ज इस बॉन्ड पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि यहाँ पे सी एच टू इस बॉन्ड पे अपना डबल ये माइनस चार्ज शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ कार्बन, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड था ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, तो इसलिए ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, बचा हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये वाटर मॉलिक्यूल है इससे प्रोटॉन निकल करके इस ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगा, और जो फॉर्म करेगा वो क्या होगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, इस सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, इस जो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा यहाँ पे ओ एच हो जाएगा, मतलब यहाँ से प्रोटॉन निकल के इस ऑक्सीजन से बाइंड कर लिया, यहाँ पे ओ एच हो गया। तो क्या फॉर्म हुआ, ये देखिए यहाँ पे इन प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑल प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ है, इनॉल। Why we called enol? Because there is ene functional group present and there is alcohol present, और इन और ऑल उसके जो सफिक्स हैं उसको हम ऐड करके लिख लिए इनॉल। और यहाँ पे देखिए क्या था, एल्डिहाइड। तो फाइनली हमने क्या देखा कि एल्डिहाइड कैसे इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, इसी को बोलते हैं टाटोमेरिज्म। ये पहला मैकेनिज्म हुआ एल्डिहाइड। अब चलिए एक लास्ट, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो चलिए इस एग्जांपल में हम एकदम क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैं कीटोन ले रहा हूँ, कीटोन ले लिया, सी एस थ्री, कीटोन में दोनों साइड सी एच थ्री होता है, तो यहाँ पे सी एच थ्री ना लिख करके मैं सी एच टू और एक एच अल्फा हाइड्रोजन जो है उसको अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका भी रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में कराएंगे, तो जो ये हाइड्रोजन है इस ओ एच से बाइंड करके और वाटर मालिक्यूल बाहर निकाल लेगा, और यहाँ पे निगेटिव पार्ट बचा रह जाएगा। सेम जैसे इसका मैकेनिज्म था सेम इसका भी होगा, तो यहाँ पे सी एच टू बचा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बच गया, सी
यहाँ पे एच। अब ये निगेटिव पार्ट इस पे आके शिफ्ट होगा तो कार्बन की बॉन्डिंग 5 हो जाएगी, इसलिए ये बॉन्ड इस पे आके शिफ्ट हो जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो इसका एक नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होके यहाँ पे माइनस चार्ज शिफ्ट कर देगी। तो क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस H। अब प्रोटॉन वाटर मॉलिक्यूल आएगा जिसमें से प्रोटॉन निकल के इस O से बाइंड करके OH बना लेगा। तो OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पे CH3 है क्योंकि कीटोन है ना, CH3 CH3 CH3। अब देखिए इसको भी इनॉल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इन प्रेजेंट है और यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इनॉल। यानी कीटो फॉर्म कैसे इनॉल फॉर्म में चेंज हो रहा है, इसी को हम टाटोमेरिज्म बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई श्योर कि आपको आज ये वीडियो जो मैंने बताया है आपको समझ में आ गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो अगर आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें ताकि ये हर एक कोई को समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में जो मैं क्लियर करूँगा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, वो लास्ट पार्ट होगा आइसोमेरिज्म का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।